लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आर्मी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग दोपहर में बाहर मत निकला करो क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है और हमारे कलकत्ते में तो हद से ज़्यादा। पर क्या करें, जिसकी प्रॉब्लम होती है उसे तो बाहर जाना ही पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या सर मेंशन में नहीं है? ओके थैंक यू ना, जब सर आएंगे तो मैंने ये फाइल वापस कर दूंगी। और कुछ देर के बाद क्या बंदा था वो बस आया, उसने थोड़ी सी बातें की और मुझे मेरी आईडी वापस करके चला गया। शायद उसे कोई इम्पोर्टेंट काम था। खैर मैं क्यों सोच रही हूँ इतना, पर अब क्या करूँ, तेरे को कॉल करती हूँ। लो, इसे याद किया और इसने मुझे खुद कॉल कर दिया। हेलो ते, कैसी है? वो जिमिन, तू मेरे फ़ोन का वेट कर रही थी या किसी और का? एक रिंग हुई नहीं, तूने पिक कर ली। नो मेरी सोलमेट, मैं तेरे सिवा किसे कॉल करने जाऊंगी। और मैं तो तुझे ही कॉल करने वाली थी, पर इत्तेफाकन देख तूने मुझे ही कॉल कर दी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वही होती है राह। ओके ओके आई गॉट इट। अभी मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम किसी से मिलने गई थी ना, क्या हुआ? तुमने उस पर्सन से मिल लिया? क्या कहा उसने? इतना भी ज़्यादा तुझे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। ओके, वो बस समझ लो फ्रेंड टाइप का है। एक्चुअली हमने अभी तक फ्रेंडशिप भी नहीं की, बस उसने मेरी हेल्प करी है 3 बार। तो इससे क्या होता है, फ्रेंड्स भी नहीं बने हम। जिमिन, तेरे मुँह से उसकी बातें सुनकर और उसकी तारीफ़ें सुनकर मुझे लगा था कि तू उसे, खैर तू नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो बंदा तुझे लाइक करता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में किसके पास इतना टाइम है जब वो तुझे तेरी आईडी ढूंढे, तुझे कॉल करे और तुझे लाकर भी वापस करे। क्योंकि आजकल तो लोग बस दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मदद नहीं करते। ते, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं जिमिन, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वैसे तुझे एक बात बतानी थी। क्या तू कल फ्री है? अगर कल तू फ्री है तो प्लीज़ मेंशन आ जा। बहुत दिन हो गए तुझसे ढंग से बातें नहीं हुई। और तू फिक्र मत कर, मैंने जिंदगी से भी परमिशन ले ली है। नो, कल काम में तो जाना है, पर हाँ मैं वहाँ से जल्दी लीव ले लूँगी। बोल। ओके, ये बहुत अच्छा रहेगा जिमना। तो तू कल शाम में आना, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बना के रखूँगी। ओके, तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि अभी जल्दी छुट्टी लेने के लिए मुझे कल सुबह जल्दी जानी पड़ेगी, वरना मेरे बॉस कहेंगे नहीं जिमिन तुम्हें नहीं जाना होगा। तो पे कल हम मिलकर बातें करते हैं। ओके, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट जिमिन। क्या मैं भी सो जाऊँ? पर ये फाइल्स पता नहीं सर कब तक आएंगे। जंकुक, तुझे पता भी है अगर मैं वहाँ पर सही टाइम पे नहीं आता तो क्या हो सकता था? ह्यूंग, कम ऑन, आप सही टाइम पर आ तो गए ना, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। ओह रियली जेके, तो तेरे हिसाब से हम तेरे कुछ हो जाने का वेट करते हैं, हाँ? कम ऑन ह्यूंग, आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। जेके, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, मैं फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे। ओके ह्यूंग, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। अब हम बाकी की बातें घर में जाकर भी कर सकते हैं। ओके, तो मेंशन चले, काफ़ी देर हो रही है। ह्यूंग, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आपका रूम उस साइड है, क्या आप भूल गए हो? मुझे याद है, मैं तुझे दवा लगाने जा रहा हूँ। नो ह्यूंग, थैंक्स आपके कंसर्न के लिए। वैसे इन छोटे मोटे जख्मों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं मेडिसिन अप्लाई कर लूँगा। मैं खुद से कर सकता हूँ ये हूँ। और आप चाहे आप आराम करें और मुझे भी अपने जाके कमरे में रिलैक्स करने दें। वैसे भी मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सोचना भी है। ओके, एज यू विश। गुड नाइट। ओह नो, मैं तो कमरे में पानी लाना ही भूल गई। अब मुझे वापस से किचन जाना पड़ेगा। वेरी डिलीशियस। और इसके बाद छेके किचन की तरफ जाता है। सर, आपने मुझे डरा दिया। ओह रियली? नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इन्हें पता तो होना चाहिए कि इन्हें देखकर तो कोई भी डर सकता है। इन जेके's रूम। वेरी गुड, जैसे कि मैंने सोचा था, तुमने कोई भी मिस्टेक नहीं किया। अब तुम सोने जा सकती हो। अब थैंक यू सो मच सर। सर, क्या मैं अप्लाई कर दूँ? व्हाट? अब आई मीन
सर आपको चोट लगी हुई है, अगर आपको पेन हो रहा है तो क्या मैं आपको दवा लगा दूं? सर इस दवा से बस थोड़ी सी जलन होगी आपको। आप ये ठीक है ना? ज़्यादा लग तो नहीं रहा? क्या हुआ सर? आप कुछ क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, अगर आपको सर सर स्टॉप, आप ये क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है कि तुम आज सुबह तक मुझसे गुस्सा थी ना कि मैंने बिना परमिशन के तुम्हें किस क्यों की, इसलिए आप दोबारा। नो, मैं तो इस बार बस चेक कर रहा था कि तुम वाकई में मुझसे गुस्सा हो या नहीं, क्योंकि इन जख्मों से मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है इनसे? सर ये तो नॉर्मल है ना कि कोई किसी को अगर पेन में देखता है तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है। नो, सभी लोग ऐसे नहीं होते, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, इसलिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं और तुम समझ नहीं पाती हो, या फिर मेरे ख्याल से तुम समझना ही नहीं चाहती हो, जिसकी वजह से तुम अपने रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहती। सर आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे भी बहुत रात हो रही है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, क्या मैं जा सकती हूँ? दूसरे दिन सुबह ऑफिस में जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जेकी शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शुगा तू ज़्यादा सोच रहा है, मैंने जेकी को देखा है, वो तो मुझे नॉर्मल लग रहा था। जेहोप तुझे पता भी है कि कल रात हुआ क्या था? कल जेकी जिससे मीटिंग के लिए गया था, उन लोगों ने नहीं बल्कि किसी दूसरे पार्टी ने आकर जेके पर हमला किया था। क्या तुझे ये सब नॉर्मल लग रहा है? व्हाट? इसका मतलब कल जेके पे सच पे अटैक हुआ था, पर तूने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई? जेहोप क्योंकि तू कल उस टाइम तक सो चुका था, और जब जेके पर हमला हुआ मैं उस टाइम वहाँ पहुँच चुका था, इसलिए सब नॉर्मल था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कल जेके पर किसी ने हमला किया, लेकिन जेकी कल बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। कल क्या, वो तो आज सुबह से भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं, या मतलब उस पर किसी ने हमला किया और वो उसका बदला नहीं ले रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है जेकी को कोई डील मिली है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा खुश है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो जेकी ने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं? ऐसा पॉसिबल तो है शुगा, क्योंकि अगर जेकी पे किसी ने हमला किया और उसने रिवेंज नहीं लिया, यानी कि उसे कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी डील मिली है। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब हमें जेके खुद बताएगा। ओह जस्ट स्टॉप इट आर्यन, जस्ट स्टॉप इट। कब से मेरे आगे पीछे घूमे जा रहे हो? अब प्लीज़ रुक जाओ यहाँ पर मैम मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो सर के आई स्वेयर आर्यन, अगर अभी तुम मेरी आंखों के सामने से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी और तुम्हारा बॉस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। नो मैम, अब आई मीन मैम मैं चाहता हूँ ना, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? वैसे भी मुझे करने को बहुत काम है, बाय। चिंदी आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो और आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे आ रही हैं उनके साथ? वो तो कितनी क्यूट है, पर अगर जेके बॉस का इंस्ट्रक्शन है तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा ना, वरना अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो फिर बॉस बचते हो गया। तुम तो जेके से ऐसे डरती हो, देखो अभी ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारे सामने बंदूक ताने खड़ा है। वैसे भी जिससे जितना डरोगे सामने वाला तुम्हें उतनी डराने की कोशिश करेगा। मुझे देख लो, मैं तो जेके से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। हाय दी, ओह माय देयू, तू कितनी प्यारी लग रही है, आई मिस यू सो मच सच में। पर देख तू कितनी पतली हो गई है, काम करना जरूरी है पर अपना ध्यान भी तो रखा करना तू। जिमिन तुझे मैंने अपनी गोद में उठा लिया और तू मुझे कह रही है कि मैं खाने पर ध्यान नहीं दे रही। जिमिन यहाँ मैं भी खड़ी हुई हूँ, अगर टाइम मिले तो मुझसे भी थोड़ी बातें कर लिया करो। अब सॉरी जिंदी, एंड
क्या करूँ, मैं इतने दिनों बाद ही से मिल रही हूँ ना। एक्चुअली जितना ध्यान नहीं रखती है, थोड़ी सी झल्ली है ना, मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं घर वापस आ चुका हूँ। हाय जिंदी, हाय ते, वेट, जिमिन, हाय, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद फाइनली तुम आई तो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। एंड आर्मी, थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल पे पूरे 10K कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, सारंगे।